ऐसा लग रहा कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से ही नहीं बल्कि गोल्ड से भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में धाक जमाने वाला है। भारत ने अपने सोने के भंडार को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है और इसने न सिर्फ डॉलर को झटका दिया है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, कैसे यह डॉलर की नींद उड़ा रहा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बड़े फायदे हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत का सोने का भंडार कहां पहुंचा। दरअसल अब तक आपने डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर देखा था, लेकिन भारत धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने में लगा हुआ है। अब भारत का गोल्ड रिजर्व 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह राह इतना बड़ा है कि इससे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। यही नहीं, दुनिया में ऐसे 100 से अधिक देश हैं जिनकी पूरी जीडीपी भारत के गोल्ड डीजर से कम है। अब आप कहेंगे कि हमने टाइटल में लिखा कि भारत ने डॉलर को कैसे हिलाया। दरअसल भारत ने हमेशा अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो, युआन और अन्य करेंसी को शामिल किया ताकि ग्लोबल ट्रेड में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन भारत अब डॉलर के मुकाबले सो होने को प्राथमिकता दे रहा। इसका असर क्या होगा यह भी समझ लेते हैं। दरअसल इसका असर यह होगा कि अमेरिका और यूरोप अगर किसी राजनीतिक वजह से भारत से डॉलर फ्रीज करने की कोशिश करे तो भारत के पास सोना रहेगा जिसे कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, और अगर गलती से भी डॉलर की वैल्यू गिरती है तो भारत के खजाने पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोने की कीमतें हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ती हैं। भारत का सोने का भंडार बढ़ने से भारतीय रुपए की ताकत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यह दिखाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब सवाल यह है कि क्या भारत जापान और ब्रिटेन की राह पर चल पड़ा। दरअसल अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को देखें तो आप पाएंगे कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा सोने का होता है। अमेरिका के पास विदेशी मुद्रा भंडार का 80% सोना है। ब्रिटेन के पास भी गोल्ड रिजर्व डॉलर के मुकाबले अधिक है। चीन ने भी हाल के वर्षों में सोने का भंडार तेजी से बढ़ाया है। अब भारत भी उसी राह पर आगे बढ़ चुका है। भारत ने सिर्फ 7 से 8 सालों में अपने गोल्ड रिजर्व को 2 गुना कर लिया है, जो यह दिखाता है कि भारत अब डॉलर की जगह गोल्ड को अपनी संपत्ति बना रहा। सवाल यह भी बनता है कि डॉलर पर निर्भरता क्यों कम हो रही। दरअसल भारत को यह एहसास हो चुका है कि डॉलर पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए थे, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा था। अगर अमेरिका कभी भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश करता है तो भारत को कोई नुकसान ना हो, इसलिए सोने का भंडार बढ़ाया जा रहा। सोने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जबकि डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं पर अमेरिका और यूरोप नियंत्रण रखते हैं। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। भारत हर साल करोड़ों डॉलर का सोना खरीदता है और इसे गहने और अन्य ताकतों से इस्तेमाल करता है। अब भारत अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर काम कर रहा। इस स्कीम से भारत अपने सोने को बैंक में जमा करवाकर उसे अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल करेगा। इससे भारत की जीडीपी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। भारत का गोल्ड एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता और कम होगी। अब सवाल यह है कि क्या भारत पूरी तरह से डॉलर पर निर्भरता खत्म कर सकता है। इसका जवाब हाँ है और ना भी, लेकिन भारत धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा। भारत का सोने का भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। भारत अब विदेशी निवेशकों के बजाय अपने गोल्ड रिजर्व से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा। डॉलर के मुकाबले सोने की कीमत बढ़ने से भारत का खजाना और मजबूत हो जाएगा। अगर भारत इसी तरह से गोल्ड रिजर्व बढ़ाता है तो अगले 5 से 10 सालों में भारत डॉलर की जगह सोने को अपनी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना सकता है। खैर कुछ भी हो, भारत का गोल्ड रिजर्व 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है और यह आखिरी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और स्मार्ट फाइनेंशियल पॉलिसी से डॉलर पर निर्भरता कम करेगा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत डॉलर की जगह सोने को अपनी फाइनेंशियल इंजन बना सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।